ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੰਗਾਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬੀਸ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ इंशाअल्लाह मैं ਕੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਲਾਂਤੀ ਔਰ ਖਬੀਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ ਕੋਲੇ ਬਹਾ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬਕਵਾਸ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਟਿਕਟਾਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਬੀਸ ਕਵਾਂਗਾ, ਲਾਂਤੀ ਕਵਾਂਗਾ ਔਰ बदतरीन मखलूक कहांगा ना लांतियां। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा मौका आ गया जी। ज़ाहिद अस्कानी साहब हुन तुसी दसो जरा। मुझे मौका दे दीजिए, मुझे मौका दे दीजिए। पहली बात यह है कि ना मैंने कोई ऐसी बात की है और ना मैंने किसी का जो है वो दस्ते बाजू बना हुआ हूँ। ये जो मुझे खबीस और लानती और गलीज गालियां दे रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा जाहिद साहब इन्होंने आपका नाम नहीं लिया, इन्होंने तमाम की बात की है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने ये की है, आप समझते हैं कि आपको ठीक गालियां दी हैं, बाकी उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। वो बेटा हुआ है, आप खामोश रहिए। नहीं, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये क्लियर किया। तो मुझे बात तो करने दो ना। जी करें। ये क्या तरीका है? आमिर नजीर हैं ये सबसे बड़े जो है शातिर हैं। आप खामोश रहिए। देखिए आमिर नजीर साहब, आपने जो गलीज और गंदी गालियां मुझे दी हैं, आसीन कसम कहते रहते हो। मेरा जुर्म क्या है? ना मैंने, मुझसे जब पूछा गया इस मसले में, मैंने कहा मैंने ये सुना ही नहीं। कर रहे हो ते ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ना यार यूसुफ ਵਿੱਚ नहीं बोल रहा ना ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ना यूसुफ म्यूट ला यूसुफ ना म्यूट ला जी जाहिद अस्कानी साहब जी आओ जी लाइन। नाम क्या नहीं लेना भाई, आमिर नजीर से बात हो रही है। आमिर नजीर ने गाली दी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਢਾਈ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। भाई बात यह है कि वो यूसुफ साहब धमकी दे रहे कि नाम नहीं लेना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ गलत ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। अपनी बात स्टार्ट करें जी। देखिए ज्यादा चालाक मत बनो। जो बात शुरू करें ना जरा, क्या हो रहा है? मैं तो ना बात करने नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है, अच्छा नाम ना किसी का बस ले भाई, आमिर नजीर का नाम लूंगा, उसने गाली दी, आप क्यों ना नाम? मलक मैं मैं डायरेक्ट बात करने दो, जो भी बात वापस आ गया हूं। नाम ना लो। एक मिनट अस्कानी साहब रुके जरा। देखें, मैं पहले थोड़ा सा कॉल पे था, हुए था। मलिक साहब आप इनको आपस में बात करने दे, कोई बंदा भी ना बोले। आमिर भाई और अस्कानी साहब जो भी आपस में बात करना चाहते हैं उनकी मर्जी है, कोई भी बंदा बीच में बात ना करे जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा सिद्धू भाई, इससे पहले कि बात शुरू हो, इधर आपस की बात नहीं हो रही ना, तो हम यहाँ पे टिटो पार्टी है उसको टारगेट मुखातब करना है तो मलक साहब को मुखातब करेंगे। ये किसी यहाँ पे हमारे किसी अकाबिर को मुखातब करेगा कोई बंदा, उसकी ऐसी की तैसी ठीक है, डायरेक्ट अगर बात करेगा कोई भी बंदा तो इधर फिर हम उसको देख लेंगे। इजाजत है मुझे बात करने की? जी करो। देखिए मैं आमिर नजीर का नाम लूंगा। ड्रॉप किया है? किसने ड्रॉप किया यूसुफ? पता नहीं आपको बात करने दो यार, ये तो लड़ाई तो नहीं करवानी ना भाई। हाँ, बात यह है कि मैं जाहिर बात है आमिर नजीर का नाम लूंगा। उन्होंने मुझे गालियां दी, मैं ऐसे हवा में फायरिंग कर लूं? उन्होंने मेरा बात करने के बजाय जो मैंने बात की उसका जवाब है तो दे दो बस। बात करने दीजिए। नहीं, तकरीर नहीं हमने सुननी, बात जवाब तो आपने देना है। आपने गलीज गालियां दी हैं मुझे। भाई गालियां दी है, फिर दूंगा मैं। अगर ये गालियां है ना फिर दूंगा। अगर तुम ऐसी औरत को या ऐसे किसी मर्द अगर तुम अपने आगे लगाकर ऐसे इंसान को जिसने उम्मुल मोमिनीन को गालियां दी, जिसने सहाबतुल किराम को गालियां दी, बहरीन को, उसको तुमने अपने पास बैठा हुआ अपना बच्चा बना। आपको कहा था कि पाक मास्टर ने सरकार को गालियां दी, वो आपका मोर्डिनेटर है। आपने ये काम ना करें आप। एक गलत ये अगर काम करेंगे तो पहले उसको मोर्डिनेटर से हटाएं। को गालियां दी तुमने, उसने अपना रूहानी बेटा क्यों बनाया हुआ है? और ये इसका मैंने आपसे वीडियो प्रूफ मांगा, आपने क्यों वो नहीं दे रहे? खैर मैं बताता मलक भाई म्यूट कितने किए जी? मैं बताता, इसको ले लेते दोबारा। बात ये है, जब ये इस बात पर लाजवाब हो गया आपकी आंखों के सामने, अब ये बहाने ढूंढने लगा। कहता है बहरीन को साथ क्यों उठाया? बहरीन ने तोबा किया कि मैं कभी भी उम्महातुल मोमिनीन की सहाबा की गुस्ताखी हमारे अहले तशय्यो में है भी हराम। वो तो कई लोग गुलब कर जाते हैं, ज्यादती कर जाते हैं। तो उसने कहा मुझसे अगर हो गई है मैं आइंदा कभी भी नहीं करूंगा। तो जो भी अल्लाह ताला से माफी का खास करो, अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। ये तो बहाने बना रहा है उसके। कभी अब किसी बहरीन का बहाना बनाएगा, फिर इसके बाद वो भगवान का केस लाएगा कि वो उसको सालिस चुन लिया था, फिर उसके बाद तीसरा कोई और मुकदमा है। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है, आपने मुझसे सवाल किया, मेरी बात सुन लो। बात करने दो मुझे। तुम करो, तुम कौन है? मुझे बात करने नहीं दोगे? तुम चुप करो। मैं तुम बताता हूँ नीचे बैठो, बात आराम से सुनो, टैप टैप करो।
बात यह है, मैंने एक असूली बात कही है, इसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हर उस शख्स को मैं लानती भी कहूंगा, खबीस भी कहूंगा, ये गाली नहीं है। तुमने खबासत फैलाई है, गंदगी को कहते हैं खबासत, और गंदगी फैलाने वाले को कहते हैं खबीस। गाली कौन सी दी है? हमारी माएं बहनें बेटियां इससे महफूज कर लो, हमें बचा लो, हमारी माओ बहनों को बचा लो। कौन सी तुम्हारी मां बहन को गाली दी है मैंने? तुम्हें खबीस कहा है क्योंकि तुमने खबासत फैलाई है। तुमने उस औरत को अपनी ब्राड पे बिठा के, जो मिर्जाइयों की ब्राडों पर वो बकवास कर रही थी एक हफ्ते से, उसको अपनी ब्राड पर बिठाकर उससे बकवासें करवाई हैं मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान मुनाजरा हार के आए हैं। उस लानती औरत को, जिसका इतना भी नहीं पता कि उसका निकाह है भी कि नहीं, उसके बच्चे, जो वो कहती है कि मेरे बच्चे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा निकाह भी है कि नहीं है, बच्चे हैं। उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है जिसको तुम कहती हो साहिबा साहिबा, खातून, एक खातून के साथ जुल्म हो गया, एक खातून के साथ जाती होगी। वो क्या है खातून? उसकी क्या हैसियत है? उसकी क्रेडिबिलिटी सिफर है। जिसकी गवाहियां मिर्जाई लेके इधर उधर घूम रहे हैं और उसके मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं और कह रहे हैं बोलो ये अल्फाज। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि अहमदी मुसलमानों ने गैर अहमदियों को पानी पिला पिला के मारा? ये लफ्ज कह रहा था मलक मुबीन टीजे और उसके मुंह में डाल रहा था। अल्लाह की कसम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। ऐसी लानती औरत, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसको जो भी बंदा बिठाएगा मुसलमान, आप में से भी कोई होगा, मैं उसको भी खबीस कहूंगा, लानती कहूंगा और इससे भी ज्यादा कहूंगा। ये है मेरा असूल। कर लेना अगली बार, फिर यही सुनोगे मुझसे। अब आ जाओ, टैप टैप कर लिया तो अब आके बता लो। इसके अलावा कोई बात करनी है तो खाम वक्त जाया करोगे लोगों का। अब करनी है बात तो इसका जवाब है तो दे दो कि तुमने ये हरकत क्यों की। उसको बिठा के जब जुनैद रफीक जवाब देने लगा, तूने उसको आमिर भाई, ये सुलह नहीं हो सकती किसी तरीके ना। अब चुप करो, आपने की ना। आप यही कर सकते हो, मुझे उतार सकते हो, मुकाबला नहीं कर सकते। बात यह है आमिर नजीर, तुम जो ये बकवास कर रहे हो ना कि ये अच्छा, बकवास लफ्ज इस्तेमाल ना करो, जो इज्जत दे रहे हैं तो मेहरबानी बकवास ये देखिए बात करने नहीं दे रहे, बात करने नहीं भैया, बात करें, बकवास ना करें। ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, बात करने दो। आपके महबूब टिकटॉक पे उससे बात हैं, मैं महबूद नहीं मानता है, मैं अल्लाह तो अलावा किसी को नहीं टिकटॉक के महबूब से मानता। बात करने दो, वो आपसे ज्यादा चालाक है, आप फिक्र ना करें। अच्छा देखिए आमिर नजीर साहब, मैंने ना इस तरह की कोई बात की है। हाँ, मेरे ब्रोड पे अगर किसी ने बात की वो अपना जिम्मेदार है। आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले कि अपने ब्रोड पे कोई भी बात नहीं करने दो? आप मेरे माबूद हो, मैं तेरा जर्द खरीद गुलाम हूं, जो तुम चाहोगे मैं करूंगा। मैं जो कहता हूं वो तुम नहीं करते। मैं ये समझता हूं आमिर नजीर, तुम जो जा रहे हो ना डेली वहां मेहमान खुसूसी बनकर, किसके उस शातिम के ब्रोड पे जो दुनिया भर के शातिमत वहां पर होती है, ये इसमें मैं आपको खबीस कहूं? क्या जरूरत है मुझे खबीस कहने की? मुझे वो पसंद नहीं है, आप कर रहे हैं। आपको मेरा ये अमल पसंद नहीं है, आप मुझे खबीस कहोगे? मुझसे ज्यादा जो है मोमिन हो, मुझसे ज्यादा जो है बड़े मुसलमान हो तुम। तुम्हारा तो औकात ये है आमिर, तुमने क्या किया? जुए जब तुमने खेले, एक शातिम रसूल को तुमने अपना मुनसिब बनाया। मैंने कहा ये गलत बात है, लेकिन आप पेश गोई अपनी पूरी शान से पूरी हुई। देख लो, मैंने कहा था ना, इसके पास कोई भी जवाब नहीं है। सुबह से इसको कह रहा था कि तुझे अपने अलावा दुनिया में कोई मुनसिफ पसंद है तो बता दे, उसका नाम बता दे। तुझे दुनिया का कौन मुनसिफ पसंद है? इसको सिर्फ अपने मुकदमे का फैसला करने के लिए सिर्फ अपना आप पसंद है कि जो ये कहेगा वो दुनिया का आखिरी सच है। ये है इसका असूल, इस बेसूले आदमी का ये असूल है। मैंने कहा था ना कि इसके बाद ये उस पे जाएगा, कभी हुसैनी साहब पे जाएगा, कभी भगवान पे जाएगा, कभी इधर उधर जाएगा, लेकिन जो बात मैंने कही है उसका जवाब नहीं देगा। तुम अपने पास से अपनी ब्राड पे जाकर बैठकर जो तुझसे होता है वो करो, उनकी टांगे खींचो, और तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम ढीला काम करो या टाइट काम करो, तुम 1 रुपए का काम करो या 99 रुपए का काम करो, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन तुम मुसलमानों के खिलाफ बकवास करोगे या करवाओगे, तुम्हारी जुबान खींच के कुत्तों के आगे मैं डाल दूंगा। जिसने किसी मुसलमान मनाजर के बारे में बकवास की, उसकी जुबान ऐसे ही खींचेंगे जिस तरह अभी खींच रहे हैं। इसलिए नहीं कि इम्तियाज से मेरा कोई खूनी रिश्ता है या अदनान से मेरा कोई जाती ताल्लुक है। अल्लाह की कसम है, उनके साथ प्राइवेट राब्ता भी नहीं हुआ उस दिन से जिस दिन से मुनाजरा हुआ है। ये नबी के उम्मत के लिए मोहब्बत है, और हर उस बंदे में जिसके दिल में ये मोहब्बत है वो इस औरत को भी लानती कहेगा, इस किरदार को भी लानती किरदार कहेगा, और तुम्हारे किरदार को भी लानती किरदार कहेगा कि तूने उस औरत को अपनी ब्राड पे बिठाकर बकवास कराई है। जब मुसलमान बोलने लगे तूने उनको शट अप कॉल दे दी। जुनैद रफीक जवाब देना चाहता तो तूने बोलने नहीं दिया, सिद्धू बोलना चाहता तूने बोलने नहीं दिया। क्यों? तू ये हरकत पहले पप्पू से करवा चुका है, क्योंकि तू खुद गाली नहीं देना चाहता, तू खुद हमें मुसलमानों की डायरेक्ट टांग पकड़ के खींचना नहीं चाहता। तू ड्रामेबाज है, झूठा है, कज़्ज़ाब है। तुझे मैंने देखा झूठ बोलते हुए, सुबह भी तू झूठ बोल रहा था। तू खुद कुछ कर नहीं सकता, तू फिर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो सीधा सीधा मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, जो सीधा सीधा मुसलमानों की मजम्मत कर रहे हैं। तू उनको आगे बिठा के आगे लगा के कहता है देखो इस खतून को कितना जालिम, इस खतून ने तुम सबको नंगा कर दिया। कर बकवास, जाके ले जा अपनी खतून को भी और अपने आप को भी उसके साथ मिल जा।
और उसके जो वो मुंह से बक रही है वो बक तू भी। और क्या अदनान रशीद ने सही नहीं मुनाजरा किया, क्या कि इम्तियाज ने मुनाजरा सही नहीं किया। लेकिन हम कहते हैं तुम भी अपनी बहन के साथ मिल जाओ और जो बकवास कर सकते हो करो, अगर तुम करवाओगे उतने ही मुजरम हो। इसलिए मैंने तुम्हें खबीस और लांती कहा है। फिर सुन लो, अगली बार कहोगे फिर कहूंगा। भाई इतनी बात है, अगर तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है तो दे लो। नहीं भगवान के पास जाता है, सैनिक की बरात पे जाता है, फलाना क्यों करता है, जाओ जाके अपनी बरात पे जाकर रोते रहो। बस जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसके अलावा इसके पास कोई और बात करने वाली है नहीं। यही नॉनसेंस बकता जाएगा, फलाना किया, फलाने साल में फलाना किया, वो है ना उसकी हिरन की और उसकी भैया होगा, फिर वो किया पिछले साल, वो किया उससे अगले साल। तुम्हारा नाम नहीं मैं लेना चाहता, मेरी नजर में तुम लाशें हो, लाशें। तुम्हारा मैं जिक्र भी नहीं करता। क्यों नहीं कभी जिक्र किया? तुम्हारी अमीयती को नहीं। अभी तुझे जो लफ्ज कहे इसलिए कहे हैं, ये तो सुबह बार बार पूछ रहा था ना सिद्धू से कि क्यों ये मुझे लफ्ज कहे हैं, बता दिया मैंने, इसलिए कहे। अगर फिर करोगे फिर कहूंगा, ये है मेरा जवाब। पसंद है कि नहीं पसंद, इतना बता दो ऊपर आके, उसके बाद जाओ घर। मैं अब सुनता हूं, इतना बता दो, ये है मेरा फैसला। अगर तू बकवास करवाएगा या खुद करेगा, हमारी नजर में एक जैसा है वो शख्स जो मुसलमानों पर किसी कुत्ती को या कुत्ते को भौंकने के लिए छोड़ता है। आप आराम से सुन लीजिए, हिम्मत ही नहीं है सुनने को, आपको हिम्मत ही नहीं है। इसके अलावा कोई तीन बात दफा तो सुनी आपने नहीं मुझे ना। बता मैंने दिया। पिछले साल वाली सुननी नहीं, पिछले साल हिम्मत क्या नहीं हुआ है क्या तुम्हें। नहीं हुआ, मैं इस साल भी तुम्हें बता रहा हूँ, इसी पिछले साल साल की मैंने बता रहा हूँ। भगवान से फैसला करवाया, मैंने उससे पिछले आपको साल में इसी साल पे ही विराट में जूतियां मारनी है, इसी साल पे, इसी बात पे मैंने तुम्हें जूतियां मारनी है। और सुन बकवास लीजिए। बंद कर। ओए खान आमिर रशीद। उसने कहा जूतियां, अच्छा, जूतियां तू तो क्या मुझे मारेगा? खबीस कहता, तू जूतियां तू खा रहा है खबीस कहता है, मुसलमानों वो से अच्छी जगह बात है। जगह। अगर वो इसका खबीस जवाब कहता है, अच्छी बात है, मैं इसका तुझे जवाब जूतियां है। मारूंगा बुरी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ ना, अगर मुसलमानों को गाली दोगे जूतियां मारूंगा। सुन लो, हिम्मत करो, सुन लो, हिम्मत करो, सुन लो। मैं फिर कहता हूँ जूतियां मारूंगा उसको जो मैंने मुसलमान कहा, को गाली देगा। मैंने कहा कि उस वक्त जब बात हो रही थी, यहाँ पर मौजूद है सिद्धू भी, यहाँ पर मौजूद है शार्प शूटर भी, मैंने मना किया 3 मरतबा, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बात की। लेकिन तू इतना बड़ा जालिम है, फिर भी तू मुझे गालियां दे रहा है और बदनाम कर रहा है। तू जालिम है, जालिम। रही बात, जब ये बात हुई, मुझसे जब पूछा गया मुनाजरे के बारे में, मैंने साफ कहा भाई मैंने नहीं सुनी है, मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। आगे मैंने कहा हाँ मैं इतना जानता हूँ, मेरे मुसलमान भाई ये कह रहे हैं कि खूब उनको जो है उनकी मंजी टो कर आए थे, इतना जानता हूँ। ये बात मैंने की, जालिम इंसान। लेकिन तू है जालिम, मैंने तेरा नाम ही नहीं लिया हुआ है, ना मैंने किसी मुसलमान के खिलाफ बात की है। जब ये बात चल रही थी, मेरा टॉपिक और था। 3 मरतबा मैंने इनको कहा कि भाई टॉपिक पे आइए, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन वो करते रहे। अल्लाह का कलाम, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, किसी और के जुर्म को किसी और के गले में नहीं डालते। लेकिन तू ऐसा वो जालिम है, किसी और के जुर्म को किसी और के सर पे डालते हो। अच्छा तूने ये कहा, एक बात सुन लीजिए, तलखे जरा सुन लीजिए, बर्दाश्त कीजिए, हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब आपने ये कहा कि इम्तियाज और अदनान रशीद तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। मैं जानता हूं तेरे रिश्तेदार कादियानी है, मैं जानता हूं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा कादियानी मेरा खानदान है। आपने पास बिठाया हुआ है, उसके नाना हजूर जो उनसे आमिर रशीद साहब आपने खुद बताया है, इसमें मुझे मलामत बात कर रहा हूँ ना, वो जो अजाद को बिठाया हुआ है वो भी तो उसके भी घर वाले कादियानी है ना जी। इसका मतलब क्या हो गया? ये नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार कादियानी नहीं है, वो दूर के रिश्तेदार, मैंने 1000 दफा बताया है। लेकिन ये जो मिर्जा कादियानी, मैं वही तो कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे थे तुम। ये मिर्जा कादियानी आप टाइम लगा के बात करो ना यार, बात वो होगी ना भाई। मिर्जा कादियानी की सुन लो। सुन क्या ले भाई, टाइम लगा के आमिर रशीद आप चल रहे हैं। फिर मैं नीचे टैप करवाऊंगा तुझे, मेरी बात भाई सुन। आप यही कर सकते हो। मिर्जा कादियानी 2 मिनट ले लो, मुझे 2 मिनट दे दो। ओ भाई मैंने तो मुनाजरा करना तेरे साथ है, तेरी अमीयती आप कोई मुझे नहीं गालियां दें और तेरी खामखा के अमीयती झूठ कोई बोले। नहीं है। मैं तेरे साथ इतना मतलब 2-2 मिनट लगा के तेरे साथ मुनाजरा करना है। बिल्कुल, क्यों कर गालियां देते हो मुझे? हाँ मैंने बता दिया, क्यों इसकी गाली तराशियां फिर करते हो? दूंगा, जो मिर्जा जी करते थे वो क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अगली बार भी दूंगा। अगर मैं भी अगली बार इसी तरह तुम्हें गाली नहीं दूंगा, इसी तरह तुम्हें जलील करूंगा। ठीक हो गया, सारे ठीक हो गया। मुसलमानों को चल जाओ, कहूंगा कि इस जाओ, इंसान जाओ, को देखो क्या कर रहा है। चलो गाल मुक गई। तुम मुझे देते रहो, मैं तुम्हें देता रहूंगा। मैं इसलिए दे रहा हूं, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मेरा कोई रिश्तेदार, रियल कजन, ना खालाजाद, ना मामूजाद, ना चचाजाद, ना तायाजाद, ना फुफोजाद, अल्लाह वहदहु ला शरीक की कसम है, मेरी नानी की औलाद में से और मेरी दादा दादी की औलाद में से कोई भी कादियानी नहीं है। मैंने कलमा पढ़ के कह दिया। अब ये कज़ाब है जो ये बकवास आज के बाद करेगा, लेकिन मैंने जैसे कहा इस बेचारे के पास जब सीधी बात कोई नहीं तो ये झूठी तोमते लगा, कल इसका सारा खानदान सारा खानदान इसका कादियानी है। भाई मैंने कहा कि मेरा कोई हकीकी रिश्तेदार कादियानी नहीं है, दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है वो तो सबके हैं, लेकिन हकीकी रिश्तेदार जो होते हैं वो आपकी दादा दादी की औलाद यानी पुप्पो ताया चचा उनकी औलाद, या ननिहाल में से आपकी खाला या मामू की, कोई भी हमारा नहीं है। ये तो हो गया एक कज़ब जो तुम्हारे मुंह पर मार दी। अब दूसरी बात सुन लो,
तुम कहते हो कि किसी का मेरे पर डाल दिया, जालिम आदमी है, जुल्म कर दिया। अपना मुंह काला कर रहे हो, बार बात बार तो इसका उतार जवाब के, दो ना मुझे। बार बार उतार के आमिर नजीर अपना मुंह। ओहो, मुझे बात कर लेंगे ना मुकम्मल, नीचे बैठ के जरा टैप टैप कर, मेरी बात मुकम्मल हो लेंगे। मैं ये कहने लगा हूं कि अगर तूने मना किया होता, अगर तेरे दिल में खुदा का खौफ होता, अगर तुझ में नबी की उम्मत का हया होता, तो कैसे हो सकता था कि तेरे मना करने के बावजूद वो औरत बक बक करती रही तेरी ब्राड पर? अगर हुसैनी की ब्राड होती या वो किसी भगवान की ब्राड होती, किसी मिर्जाई की ब्राड होती, हम कहते तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरे तो वहां पर इख्तियार ही नहीं चलता। वो तू खुद होस्ट है, तेरी ब्राड पर तू कहता मैंने मना किया। अगर मना किया होता वो क्यों जुबान दराजी करती, वो क्यों भौंकती मुसलमानों पर? वो इसलिए भौंकती रही है क्योंकि तूने ये सारा कुछ करवाया, उसके साथ मिलकर करवाया, ये तू शामिल है इसमें। अपनी सफाइयां ना दे जब तक इस जुर्म की तुम माफी नहीं मांगते। अलान तुम इस जुर्म में मुलव्वस, इसके लिए किसी शहादत की जरूरत नहीं है। फिर देखो जुनैद रफीक भाई बोलने लगे, जुनैद रफीक भाई बोलने लगे कि मुझे इस औरत का जवाब देने दो। जुनैद रफीक भाई को इस बंदे ने बोलने नहीं दिया। सिद्धू बोलने लगा, ये सामने बैठा हुआ है, सिद्धू को बोलने नहीं दिया। मुझे बोलने दे, अपना मुंह काला न चुप करो कर ना, मेरी बात सुनो, तुम अपनी अपना मुंह काला न कर, मुझे बोलने दे। बस इतनी बात का जवाब दे कि तूने वो बकवास क्यों करवाई जब मुसलमान आगे से उसका मुंह तोड़ने लगे थे, उस औरत का जिसको ये भी नहीं पता कि वो नकार में रही है या जना में रही है, तो उस औरत को जवाब क्यों नहीं देने दिया जुनैद रफीक और सिद्धू? बस इसका जवाब दे। देखे, मैं अपनी पूरी बात करूंगा, हिम्मत रख और सुन ले। मैं इसका जवाब दे चुका हूं। मैंने जो टॉपिक लगाया हुआ था, सिद्धू ने भी, उमर अब्बाब साहिबा ने भी टॉपिक पे बात नहीं की। 3 मरतबा मैंने रोका, ये गवाही शार्प शूटर दे दे कि मैंने रोका या नहीं रोका। भाई मत करो, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बात की। फिर मैंने सिद्धू को उतारा, फिर वो खुद चले गए। समझ रहे हैं? मैंने ना उनका साथ दिया, कभी भी इस मसले पे मैंने साथ नहीं दिया। इस पे मैं हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूं। आमिर नजीर, अल्लाह से डर जाओ, जुल्म न करो मुसलमान के साथ। अभी सबर करो ना, मेरी पूरी बात तो हो गई ना बात, तकरीर तो नहीं क्या हो गई? करनी। तुमने जो ये झूठ है ना, बात ये की, झूठ एक ही काफी है। ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं पैदाइशी, मुझे क्यों झूठा कह रहे हो? अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तुम शामिल नहीं थे, जब वो मुसलमानों के बारे में बकवास कर रही थी, क्या तुम फौत हो गए थे? तुम्हारा जनाजा हो गया था? तुमने क्यों नहीं उसको रोका कि ये मुसलमानों के बारे में बकवास ना कर मेरी बरात पर बैठकर? तुमने खुद करवाई है, तुम खुद शामिल हो इसमें। फिर जब मुसलमान जवाब देने लगे, उनको क्यों रोका तूने? जुनैद रफीक और सिद्धू को क्यों शटअप कॉल दी? इनको क्यों नहीं जवाब देने दिया? इसका जवाब दे, दोनों बातों का। आ जा। अच्छा आमिर भाई, मैं एक सवाल पूछ सकना? अब ये और किरमे खाकी नीचे घूम रहा है। किरमे खाकी ये गंडोया नहीं होता, एक और ये सारे बिच्छू, सांप, ये सारे मुसलमानों के कानों से चिमटे हुए हैं। आमिर नजीर, जितनी बार मुझे उतारोगे उतनी बार तेरा मुंह काला हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, अभी उतार दो। मैंने आपको बताया, इसका जवाब है तो दे दो। मैंने आपको वो बताया आपको बात कि करने की मैंने- तमीज नहीं है तो नीचे ही उतारना ना, दूसरे की बात में बोलते थोड़ी हैं। अभी जैसे मैं आपकी बात में बोल रहा हूँ तो आप कैसे बात करोगे? आमिर नजीर साहब, जितनी बार मुझे बात नहीं करने दोगे, उतारोगे, तेरा मुंह काला हो जाएगा। तुमने मुझे मुंह तो आप लोगों का काला पहले ही है, कादियानियों के। आमिर नजीर, ये हालत है तुम्हारी, ये तो तुम्हारी हालत है। म्यूट लाओ जरा तुझे। ये तो नहीं, तुम्हारी हालत है। पहले आपको तमीज सिखाना पड़ेगी कि कैसे बात की जाती है। मैं टिकटॉक के माहौल उसके बाद बात से बात कर दिया रहा हूँ, जाए। आपसे ज्यादा चालाक है आपको वो। किसी ने आज तक बात करने की तमीज नहीं सिखाई। वो तो आप जानते हैं किसको किसने तमीज सिखाई, तो आप सबर कीजिए, आपने बड़े से बात भाई कर रहे हैं। कल आपने एक लोंडा लपाड़ा भेजा, वो भी इसी तरह। जब आमिर भाई बोलना शुरू करते थे वो बीच में बोलना शुरू कर देता था। बड़े हम चालाक तो तमाम मुसलमानों को अभी क्या वक्फे वक्फे से, और हम बीच में मुसलमानों पर वक्फे वक्फे से ये आश्कार करते रहेंगे। दो जो है हम फायदे मुसलमानों रखे हुए हैं, हाँ? हम मुसलमानों पर ये बस वक्फे तरीका। वक्फे से ये आश्कार करते रहेंगे कि ये आस्तीन के सांप है, इनसे बचा जाए। अगर आस्तीन का कोई सांप है, वो आमिर नजीर है, जो मुसलमानों को गालियां दे रहा है, बंटवारा कर रहा है, मुसलमानों से किनारा कश कर रहा गालियां है। तो आप देते हैं, क्योंकि आपको आमिर किसी ने नजीर गाली से नहीं दी। बात नहीं आपने कर माँ रहे बाप की कादियानी। गालियां आमिर भाई को आमिर भी दी नजीर हुई के है, मुंह में मुझे भी दी हुई बवासीर है। है। जब मैंने वो आज देखते हैं, तक उनसे बात आपको नहीं माँ कर रहे, बाप की कभी गाली आसमानी नहीं दी। को गाली देगा, आपने कभी मेरे उसको माँ बाप देगा, को गाली कभी दी हुई उसको है, देगा। तो गाली वाली ये तो बात तुम्हारी छोड़ हालत दें। है। गालियां आप सबसे ज्यादा देते हैं। वो तो जाहिर है किसने गालियां दी हैं, वो तो जाहिर है। नहीं आ रही, आप एक दफा आप कहकर बात करने लग पड़ते हैं, दूसरी दफा तू कहकर बात करने लग पड़ते हैं। आपको भाई इतनी समझ आमिर नहीं आ रही। नजीर ने मुझे गालियां दी, मैं उसको तू ही कहूंगा, और क्या कहूंगा? तो फिर उसको आप सर ना पे कहें, बताऊंगा, कभी उसको आप सर कहने पे लग नहीं पड़ते हो, बताऊंगा। कभी तू कहने लग पड़ते हो।
तो आमिर नजीर मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना, मैं उसको तू कहूंगा जो वो मुझे गालियां दे रहा है। नहीं भाई, आपकी कैसे गुफ्तगू करूं? में मयार एक होना चाहिए ना, आपको समझ नहीं आ रही, आमिर क्योंकि नजीर का एक आपका है, आमिर नजीर का तेरे वो भगवान का एक हमारे नजदीक ये इस खुद कहता कुत्ते है। का तुम्हारा आखिरी दम है। आखिरी दम और है। हम ये बार बार कह रहे हैं, हम ये मैं बार कहता बार हूं कह रहे हैं आमिर मुसलमानों नजीर को, और आमिर और नजीर जो का पूरा मुसलमान टीम मेरे साथ जो मुसलमान इस मुकाबला काम में नहीं कर हमारा सकते। साथ दे सकता है, जो सिर्फ दिलेर गालियां दे है सकते वही हो, बैठे, वही सिर्फ हमारा झूठ साथ बोल दे। सकते हो, उस दिलों का सिर्फ काम नहीं है बदतमीजी इधर। कर सकते हो, हम लेकिन मुसलमानों पर मुकाबला बार नहीं बार कर अश्कार सकते। करेंगे, समझ वक्फे रहे वक्फे हैं? से अश्कार करते रहेंगे कि ये वक्फे पे इसी तरह आमिर नजीर की झूठ और खयानतों को मैं पेश भी करूंगा, फिर गुस्सा नहीं करना। फिर गुस्सा क्यों करते हो? देखें, मैं देखें अफगानी साहब, आप आमिर भाई से बात करें और कोई आपसे बात नहीं करेगा। ये तो देख लो आप देखिए मुझे कितनी बार उतारा जा रहा है, मुझे म्यूट किया जा रहा है, मुझे बात करने नहीं दिया जा रहा। आप ही तो देखें, ये सारा दुनिया देख रहा है। किसने मैंने मना किया ये आपको पूरा- बात करने जी, से? जी। आपको यार, उठाते ही बात देखें, करने के बात लिए, सुनें। लेकिन आपको मैं बात सबको करने की नीचे तमीज नहीं है ना। उतारता हूं, फिर अगर आप इस तरह कर रहे हो। रेहान यार, बाकी किसी को ना उठाओ, हम यहाँ पर चुप होकर बैठ गया हूँ यार। वो दो बड़े हैं, उनको आपस में बात करने तो, छोटों का काम ही नहीं है बीच में बात मेहरबानी करने। करो यार, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, चलो मैं कोई फ्री हो कुछ गया बोल हूं, रहा, मैं आप busy था, सब एक चुप मिनट करके रुक बैठो। जाए। देखो, जो तूने सलूक सवेरे सिद्धू के साथ किया, कोई बीच में ना आवे। के साथ किया था ना, जिस तरह से उनको बार आमिर नजीर मेरी बारी है, मेरी बारी है, मुझे बात करने दें। हाँ, कितनी बार सिद्धू को नीचे फेंका था सुबह? मेरी बारी है, मुझे बात करने दें। कितना नजायज फायदा लिया अपनी ब्राड का? मेरी बारी है, मुझे बात करने दें आमिर नजीर। हाँ, बात क्या करनी, बात है ही नहीं तुम्हारे पास कोई अब करने वाली। आपने अपना मुंह काला कर दिया है, बात सुनो। चलो ये बकबक करनी है तो दफा हो जाओ। बकबक क्या? आप मुझे गालियां देखो, मैं मुंह काला कहूंगा, बकबक है? हाँ, हाँ, ये बकबक कर रहे हो ना, मुंह तो काला किया। आपने तो भी मुंह बकबक काला किया, तो जवाब सुनो मेरी ना। मेरी बात सुनो। आमिर अल्लाह नजीर की कसम साहब, है। आप मेरी बात सुन लो, क्योंकि बारी मेरी है, मुझे टाइम दो, मुझे अच्छा, बात इसका करने जवाब दो। दे दो कि उसको क्यों नहीं रोका और जुनैद रफीक को क्यों रोका, बस इतना ही सवाल है। बताता हूँ, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग पे पहले मैं लगा लूं ना। लगाओ रिकॉर्डिंग। हाँ, ताकि ये आपकी खयानतें फिर मैं आपको दिखा दूं, ताकि आप शर्मिंदा भी बाद में हो जाए ना कि आप बात क्या करने दिखाएगा? नहीं मुझे दे आज तक तेरे- रहे, मुझे उतार तेरे दे रहे अल्लाह होते का नहीं, तो फजल एक अलग बात है, लेकिन मैं आपकी शर्मिंदगी दुनिया को दिखाऊंगा कि आप अल्लाह कितने का जुल्म कर फजल रहे है, हैं। वो नहीं दिखा सके, तू क्या दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा ना, इसलिए तो आप तैश में आ गए हो। ये सारे क्यों बात करने नहीं कोई देते? तैश नहीं, कोई तैश नहीं, मैं बिजी हूँ। मैं तो टाइम देते मैं हो, भी मैसेज कादियानी करके को तो दिया था। टाइम देते हो अपने रिश्तेदारों को, मुझे क्यों टाइम नहीं देते?